कि हम तैयार हैं, आप तैयारी करके आ जाओ, आपको जो सूरत हाल सामने आएगी वो आप देख लेंगे। सारे पाकिस्तान में आपकी जिंदगी के लिए बिलावल साहब का नाम है और आसिफ साहब का नाम है, नहीं तो आप तो कब के मर गए होते। पे डाल के चाहते हैं कि शायद मैं भी कोई डेवलपमेंट का काम ना करूं। एमओको की क्या कहते हैं, मुझे नहीं उर्दू सही आती, जन्नत में रहते हैं। 0.49 भी पॉसिबल नहीं है, मतलब एक बंदा भी नहीं जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज 1 जनवरी है 2019 का मेरा पहला शो है और आपका और मेरा साथ जितने सालों से भी चल रहा है, इस दुआ इस उम्मीद के साथ आज के शो का मैं आगाज़ करूँगी कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए तो बेहतरीन हो ही हो, लेकिन मेरा और आपका साथ बना रहे, तादम मर्ग बना रहे। इसी दुआ के साथ मैं अपने आज के शो का आगाज़ करूँगी और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कुछ अच्छी ख़बरें भी आपको लिए आपके सामने शेयर करूँ मैं, क्योंकि हम करंट अफेयर्स के एंकर्स के ऊपर एक इल्ज़ाम हमेशा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी फैला देते हैं, हम बहुत ज़्यादा बुरी ख़बरें फैला देते हैं। लेकिन क्या करें, जिस तरह की ख़बरें चल रही होंगी, जिस तरह की ख़बरें रिपोर्ट हो रही होंगी, हमें उसी के ऊपर ही शो करना। लेकिन आज एक ख़बर साल 2019 की एक हल्का सा रिलीफ आप कह सकते हैं, वो ये है कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के जो इतलाक़ है वो हो जाएगा और रात 12 बजे, यानी आज रात जिस तरह ही 12 बजेंगे और 2 जनवरी का आगाज़ होगा, तो तब से सब लोगों को पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उसकी कीमतों में कमी का इतलाक़ हो जाएगा और थोड़ा फ्यूल आपको सस्ता मिलेगा। कितना? लगभग 4.5 रुपये पेट्रोल की प्राइस में कमी एक तरह से मुतवक्के है। लेकिन इसके अलावा मिनी बजट भी इसी महीने एक्सपेक्टेड है और साथ ही साथ जून में जो एक नॉर्मल बजट आता है तब भी एक बजट आएगा। तो लिहाजा उस हिसाब से हमें अभी वेट करना है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो कितनी ऊपर जाती हैं, कितनी नीचे जाती हैं, डॉलर कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है, महंगाई की जो सूरत हाल है वो कितनी ज़्यादा ऊपर रहती है, कितनी नीचे जाती है, ये अभी हमें सब देखना है। क्योंकि आज ही हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब मुबारकबाद दी नए साल की, साल 2019 की तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम अपने सपोर्टर्स को, तमाम अपने फॉलोवर्स को, तो बड़ी बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की, मुझे बड़ी पसंद है। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि उन्होंने अपने गोल्स बताए। उनका गोल क्या है कि जी नए साल का अज़्म गुर्बत, जहालत, नाइंसाफ़ी और करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद। करप्शन के ख़िलाफ़ वन साइडेड जहाद हम देख रहे हैं वो चल रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल चलना चाहिए। लेकिन गुर्बत, जहालत और नाइंसाफ़ी इसके ऊपर भी वो काम करेंगे, इसको भी काबू करेंगे। काफ़ी एम्बिशियस गोल्स हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मेरी ये दुआ है कि 2019 में जिस तरह खान साहब कह रहे हैं वो इन सब चीज़ों को करें। उनके नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे ज़रूर रोड मैप जानूंगी कि एक दफ़ा फिर से उन्होंने जो नए साल के आगाज़ में एक उम्मीद जगाई है कि किस तरह से हम गुर्बत से लड़ पाएंगे। मतलब यहाँ पे बजट आई जा रहे हैं, मिनी बजट आई जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर खान साहब ये कह रहे हैं कि गुर्बत पर काबू पाएंगे, आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो कि कैसे। जब वो ये बात करते हैं जहालत ख़त्म करेंगे, तो मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी कि उनका रोड मैप क्या है और क्या तगड़ी रिप्रेजेंटेटिव है उनकी। पैनलिस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। उज़मा कारदार साहिब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिटिंग MP हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम टू द शो। उनके बिल्कुल बराबर में बैरिस्टर आमिर हसन साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपसे थोड़ी देर में रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, PMLN से उनका ताल्लुक है। ओके, इनफैक्ट द गुड न्यूज़ इज़ कि वो हमारे साथ बन चुकी हैं, वैसे ट्रैफिक में फंसी हुई थी, लेकिन चले, वेरी ग्लैड रुमीना यू मेड इट ऑन टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक चीज़, इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू करने से पहले आप लोगों ने एक मोन्टाज देखा। ये मोन्टाज सिर्फ एक टीज़र था जो कि हमारी टीम ने बनाया। पूरी पिक्चर आप पूरे दिन अपने बुलेटिन्स में देखते रहे हैं, तो लिहाजा जो पूरी फिल्म है वो ये है कि आग लगी हुई है इस टाइम पर वफाकी हुकूमत और सिंध गवर्नमेंट के बीच में। इस टाइम पर 36 का आंकड़ा चल रहा है पीपल्स पार्टी और PTI के बीच में। ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि हमने देखा कि पहले तमाम तर तोपों का रुख PTI का नून लीग की तरफ था। अब नून लीग से एक तरह से कोल्ड वॉर चल रही है, लेकिन अब तमाम तर तोपों का रुख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ हो गया। यहाँ तक कि हम गवर्नर रूल की बात सुनते हैं, यहाँ तक कि हम 18वीं तरमीम की ख़त्म होने की बात सुनते हैं। इस खदशे का इजहार करते हैं रज़ा रब्बानी साहब भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी। और यहाँ तक बात आ गई है कि लोग वहाँ के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को, यानी फवाद चौधरी साहब, हटाने का कह रहे हैं कि छोड़ दें, इस्तीफा दे दें। सो बहुत हलचल है सियासत में। मैं आगाज़ इसी से करना चाहूँगी। पहले उज़मा कारदार साहब, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग इन। आपने बड़ा रहम किया पाकिस्तान की आवाम पर। 4 रुपये आज पेट्रोलियम प्राइसेस कम हो गई हैं,
سو یہ کم ہی ہوتی رہیں گی یا آپ لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں ویسے ہوئی ہے, لیکن آپ لوگ کب اصل میں اتنی مہربانی کر دیں گے جو پیٹرول ہے وہ 100 روپے یا 99 پہ آ جائے؟ جی تھینک یو بینش, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. فرسٹ آف آل ویری ہیپی نیو ایئر. اور پہلے تو یہ 2018 تبدیلی کا سال تھا اور 2019 انشاءاللہ ترقی کا سال ہوگا ہمارا. آپ نے جو کہا کہ رحم کر دیں, دیکھیں یہ جو پرائسز ہیں پیٹرول کی, یہ کون فارورڈ کرتا ہے گورنمنٹ کو؟ یہ اوگرا کرتی ہے. اور اوگرا جو ہے وہ آٹونومس انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری باڈی ہے, اٹ از ناٹ انڈر دا گورنمنٹ. تو ان کی جو ایڈوائس ہوتی ہے وہ پھر حکومت کو دیکھنا پڑتا ہے. فائنل ڈیسیژن تو گورنمنٹ کے پاس ہے نا. نہیں, لیکن وہ پھر دیکھنا پڑتا ہے نا کہ کس قیمت پہ ہم آئل اپنا امپورٹ کر رہے ہیں, کس پہ کیا ایکسپورٹ سسٹم ہے, تو اس کے مطابق جو ورلڈ کی انٹرنیشنل لیول کی جو پرائسز ہوتی ہیں پھر اس کے مطابق ڈٹرمن ہوتا ہے کہ ملک میں کیا. اب انٹرنیشنل لیول پہ جب تھوڑی قیمتیں کم ہوئی ہیں تیل کی بھی ریسنٹلی, تو وہ پھر بینیفٹ حکومت نے کہا کہ یہ جو عمران خان اسپیشلی پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ ایک عام بندے کو بھی اس کا ریلیف پہنچنا بہت ضروری ہے, اور وہ تبھی پہنچ سکتا ہے اگر پیٹرول کی قیمت آپ جس طرح آپ نے ابھی کہا 4.5 روپے کم ہوئی ہے. اور انشاءاللہ امید کریں کہ اور بھی بہت آپ کو اچھی خبریں ملیں گی. آپ نے کہا 2018 تبدیلی کا سال تھا نا, ابھی میں نے وہ تبدیلی دیکھی ہے, پلیز ڈونٹ مائنڈ می آسکنگ دس, نہ میں نے وہ واضح تبدیلی دیکھی, اور اب آپ کہہ رہی 2019 ترقی کا سال ہے. آئی وش میرے منہ میں خاک, میں چاہتی ہوں کہ میں یہ ترقی دیکھوں جس کا آج اندیا دوبارہ خان صاحب نے دیا, جس کا آج ایک امید دوبارہ خان صاحب نے جگائی. میں واپس آؤں گی آپ کے پاس. بیرسٹر عامر حسن صاحب, چلیں پیٹرول تو کم ہو گیا, اب مزید پروگرامز میں شرکت کریں اپنی کنوینس کے اوپر, لیکن ہیون بین سیڈ دیٹ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ لوگ تو جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, ایسا کیا ہو گیا؟ کیا کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب؟ صرف یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مراد علی شاہ صاحب کے اوپر اگر ایلیگیشنز ہیں, جے آئی ٹی میں ان کے نام ہے, وہ خیر 7000 صفحوں کی جے آئی ٹی ہے, پوری تو میں نہیں پڑھ سکی, لیکن جتنے نکات میں نے پڑھے, اگر ان کا نام مراد علی شاہ صاحب کو اس میں شامل ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ استعفیٰ دے دیں, اپنے آپ کو کلیئر کریں اور اس کے بعد واپس آ جائیں. یہ ایک سمپل سی ڈیمانڈ ہے فواد چودھری صاحب کی. آپ لوگ اس کے اوپر اتنا سیخ پا, دن میں 2 3 پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. مراد علی شاہ صاحب اپنی بھڑاس الگ آ کے نکال رہے ہیں, پھر ہم نے دیکھا کہ چانڈیو صاحب آئے, وہ اپنی بھڑاس الگ آ کے نکال رہے ہیں, بلاول صاحب تو مطلب دھرا دھر لگے ہوئے ہیں, زرداری صاحب نے بھی 2 بیک ٹو بیک سپیچز کر لی. مطلب آپ لوگ کو آرام نہیں آ رہا ابھی تک, آپ لوگ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کی سپیچز کا رزلٹ کیا نکلا ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے ساتھ بھی اور ملک کے ساتھ بھی؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, بات فواد چودھری صاحب کی مانی جائے یا چیف جسٹس آف پاکستان کی مانی جائے, انہوں نے تو کل بتا دیا کہ اس جے آئی ٹی رپورٹ کی حقیقت کیا ہے. ان کا جے آئی ٹی رپورٹ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے, بالکل یہ ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا. بالکل. اس کے بعد پھر انہوں نے اگلی بات یہ کی کہ جے آئی ٹی نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے. دوسری بات ہوگی. تیسری بات انہوں نے کہی کہ ہم نے انہیں تحقیقات کے لیے کہا تھا, سفارشات پیش کرنے کے لیے نہیں کہا تھا کہ آپ ای سی ایل میں نام دے دیں. لیکن ساتھ کر لیتے نا, اسی سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس میں اومنی گروپ کو, آصف علی زرداری صاحب کو ذمہ دار قرار دیا ہے کہ دے آر ریسپانسبل فار آل دیز تھنگس. اب 31 کی ظاہری سی بات ان کی ڈیٹ تھی, اس حوالے سے آگے بھی فردر ڈیٹس ہیں, تو اسی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے. آپ دونوں سائڈ بتائیں نا. ابھی کچھ نہیں کہا, ابھی تو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے, ابھی تو کوئی بات نہیں. اچھا, انہوں نے اس کے بعد اور اس کے بعد جو بڑی بات کی, ان کا یہ سارا جو نیکسس جو نظر آیا ہمیں جے آئی ٹی کا, اس سارے عمل کے ساتھ اس نے اپنے اوپر ایک دھبا لگا لیا جے آئی ٹی کے. یہ اب وہ الفاظ ہیں جو سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے کل باتیں کہی ہیں. اب اس کے بعد مجھے بتائیں کہ یہ فواد چودھری کیا اور فواد چودھری صاحب کے باقی سارے ہم نوا کیا, یہ جو قوال پارٹی ہے اور ڈھول پیٹ رہے ہیں صبح شام, ان کی ہم کیسے بات مانیں؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا اگر ان میں ذرا برابر بھی شرم ہوتی اور تھوڑے سے بھی ان میں کوئی پولیٹیکل وزڈم ہوتی تو کل کم از کم 3-4 وزراء کا استعفیٰ تو بنتا تھا. جو میری بات سنیں نا, دیکھیں نا, ایک سیاست میں تو یہ چیزیں چلتی ہیں. اب اعتزاز احسن صاحب کے پیناما معاملے, ایک ایگزامپل ہی دے رہی ہوں نا, اعتزاز احسن صاحب پیناما معاملے کے اندر وہ نواز شریف سے کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جی بڑا سنگین کیس ہے, اور نواز شریف تو ان کو جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جب پیناما کیس آیا تھا تو ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ بالکل وہ پوائنٹ آف ویو تھا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں تھا, اس سے مختلف تھا. تب وہ بھی سیاسی بیان دے رہے تھے. اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا یہ کہ ٹھیک ہے اگر سائڈ پہ ہو جائیں نواز شریف صاحب تو اس میں کیا مزہ آئے گا. اب یہی بات اگر فواد چودھری کر رہے ہیں, مجھے بنا کوسچنز بہت ہیں اور آنسر کا بالکل موقع نہیں ہے. ایک بات, جے آئی ٹی نے ایک بھی دفعہ سید مراد علی شاہ سے رابطہ نہیں کیا اور ان کے ساتھ کسی قسم کی انویسٹیگیشن نہیں کی ہے. ٹھیک ہے.
दूसरी बात आ जाए कि हमारा ये फेडरल इदारे हैं जो सारे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, FIA और दूसरे ऑफिसर्स हैं, सूबाई हुकूमत के अंडर नहीं है। लेकिन जब मियाँ साहब की GIT थी, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और वो सारे इदारे उनके अंडर थे, तो ये फ़र्क था हमारे मुतालबे में और आज के मुतालबे के अंदर। अब बात ये है कि ये जो आप कह रही हैं ना कि क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। एक सूबा जो दूसरा बड़ा सूबा है उसके खिलाफ वफाकी हुकूमत ने ऐलान जंग किया है, और इनके वो बंदे जो काउंसलर मुंतखब नहीं होते थे उन्हें आजकल बड़े पर लगे हुए हैं। एक उधर के गवर्नर हैं, उनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है। हाँ, एक गाना उन्होंने बड़ा झूम झूम के गाया था इमरान खान का, उस गाने के ऊपर उन्हें गवर्नरी मिली है। और कुछ बाकी लोग हैं मांगे तांगे के वोटों से कुछ सपोर्ट के साथ काउंसलर का इलेक्शन 1 साल पहले हार गए थे, लेकिन आज MNA का इलेक्शन वो जीत गए। जब अगर आपकी पार्टी गवर्नमेंट में आएगी, आपने जैसे मुराद अली, ही इज अ वेरी नाइस डिसेंट एजुकेटेड गाय, लेकिन आपने मुराद अली शाह को लगाया, आपने उस्मा कारदार से पूछ के लगा रहा था। आपका अपना था ना, आपका अपना प्रेरोगेटिव होता है। इमरान खान का प्रेरोगेटिव वो जिसको चाहे मर्जी गवर्नर लगाएं। अरे भाई, लेकिन जिसे मर्जी लगाएं, कोई क्राइटेरिया होता है। गवर्नर कोई बनी गाला का नहीं लग रहा, गवर्नर सिंध का लग रहा है। अरे भाई, ऐसा तो ना करें कि आप इमरान इस्माइल गवर्नर बना लें, हम ना बोले, बुजदार वजीर आला हो जाए, हम ना बोले। अरे भाई, कैसे कि ना बोले? ये पाकिस्तान का लगा रहे हैं। बनी गाला में जो मर्जी लगाते फिरे, हमें उनसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो जो बनी गाला का वो जो अमला है, हम नवाला हम प्याला, वो अगर मुल्क के ऊपर लगने लगेंगे तो फिर तो हम बोलेंगे। बात यह है कि वफाक हमला आवर हो गया है दूसरे बड़े सूबे के ऊपर, और वो सूबे का वजीर आला जो इस वक्त पाकिस्तान के तमाम वज़रा आला से ज्यादा पढ़ा लिखा है, कॉम्पिटेंट है, और अवाम ने उसकी पिछली परफॉर्मेंस के ऊपर उसे ज्यादा वोट दे के भेजा है। उसकी परफॉर्मेंस को लोगों ने एंडोर्स भी किया है और उसकी क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार भी किया है। अब उस वज़ीर आला के खिलाफ वो बंदे जिन्हें घर में कोई नहीं जानता, वो आके बातें कर रहे हैं। ये मुझे भी नाम नहीं आते। कल कोई PTI का बंदा कर रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब मुझे भी नहीं पता, शायद इन्हें पता हो। वो ऐसे लोग चौधरी नजर आ रहे हैं, और अगर आप कह रहे हैं फवाद चौधरी नहीं जानते, वो आपकी पार्टी से आए हैं। अच्छा, मुझे रुमीना को अच्छा जी कर ले, मुझे रुमीना को साथ। रुमीना, कैन यू हियर मी? अब सीरियस नोट, क्या पाकिस्तान को आइन के तहत चलना है, कानून के तहत चलना है, जमहूरी रिवायात के तहत चलना है, तो फिर ये तरीकाकार नहीं होगा। ये पाकिस्तान फतह करके नहीं आए, ये कोई महमूद गजनवी नहीं है कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दो, उसे पकड़ो, उसे ऐसे कर दो। अब बस करे। ये खैरात की हुकूमत है, एक तरफ बैसाखी है कातिल, एक तरफ बैसाखी है डाकू, मांगे तांगे की हुकूमत, किसी की नजरे करम, किसी के तलवे चाटने का इनाम। तो इसे इतना ना अकड़े, इतने तकब्बुर में ना आए। 3-4 MNA हमने ऐसे खींचे ना, अच्छा, नजर भी नहीं आएंगे। अच्छा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हुकूमत करें। ऑल राइट, मैं वापस आती हूँ जरा इन तमाम पॉइंटर्स पे वापस आती हूँ। रुमीना आलम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? वेलकम टू द शो। आपसे जरा मैं वार्म अप सेशन नहीं कर पाई, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? सवाल रख सकती हूँ आपके सामने? जी बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू बीनिश फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और आपकी तवस्सुत से पूरे मुल्क पाकिस्तान को, जहाँ कहीं पे भी आवाज़ जाए, सबको नया साल मुबारक, और खुदा करे कि इस साल जो है खुशियाँ लेकर आए मेरे मुल्क की, और हर किस्म की आलूदगी से पाक हो जाए। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, बल्कि इससे भी कहीं बेहतरीन ढेर सारी खुशियाँ और प्रॉस्पेरिटी पाकिस्तान के लिए हो। खैर जी, आप लोगों ने, आज मैं सुन रही थी उनको, आपके जो सीनियर मेंबर्स हैं, खुरम दस्तगीर साहब हैं, राना तनवीर साहब हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा भी उनके साथ खड़ी हुई थी, वो आज गुफ्तगू कर रहे थे, और आप लोगों ने अपनी सपोर्ट दी है पीपल्स पार्टी को इस पूरे मामले में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत जिस तरह से टारगेट कर रही है सिंध को, आप बिल्कुल उससे खुश नहीं हैं, और आपने अपना जो वोट, अपना जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये याद कराना चाहती हूँ, अच्छी बात है कि अगर यूनाइटेड हो रही है ऑपोजिशन, सबको मिलजुल के ही काम करना है, लेकिन मैं आपको ये याद करा दूं, अगर आप लोग भूल गए हैं कि जब पनामा का पूरा मामला चल रहा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो पनामा को लेकर के बिल्कुल डिफरेंट था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस टाइम पर ये कह रही थी कि नवाज शरीफ साहब का मामला है, उनकी फैमिली का मामला है, इसका पाकिस्तानी सियासत या पाकिस्तानी सरकार से उस तरह से ताल्लुक नहीं है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आप को साइड पे ही रखना गनीमत जानी। इसके बावजूद भी आप उनके साथ खड़े हैं। देखिए, सबसे पहले तो बीनिश मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, जो प्रीवियसली गुफ्तगू आपकी हुई और मेरे दोनों ऑनरेबल मेंबर्स के साथ, तो मैं उसमें एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कुछ लोग जो उधर बैठे हुए हैं और बढ़ चढ़ के बड़े बड़े बयानात देते हैं, उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगी
کہ اب وقت ہے. اور ایک جو عامر صاحب نے بھی بات کی مانگے تانگے والے, تو یہی کہوں گی کہ ٹانگے والا خیر مانگدا. اور دوسری بات یہ کہ تم جس کے ہم نوالا ہوئے اللہ ہی اس کا بھلا کرے. اب جو اس جماعت میں آ کے بیٹھے ہوئے اور ملک کی بھاگ دوڑ کو چلا رہے ہیں اور جس طرح وہ کر رہے ہیں پکڑ دھکڑ اور باتیں, تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان آہستہ آہستہ بنتا جا رہا ہے. جہاں تک آپ سوال کر رہی ہیں ہمارا کہ ہمارے ساتھ اس وقت کون کھڑا تھا یا کون نہیں کھڑا تھا, دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو بات کی جا رہی ہے بینش, جو کچھ ماضی میں ہوا یا ہو رہا ہے وہ تو بات ہے ہی, لیکن اس وقت بات یہ کہ ہم نے تو الیکشن کے رزلٹ کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود بھی جمہوریت کے لیے ہم سب نے کہا کہ مل کر ہمیں پارلیمنٹ کے اندر جانا ہے اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی اس ٹائم پہ آپشن بھی کوئی نہیں تھا نا رومینا, آپشن بھی کوئی نہیں تھا آپ لوگ کے پاس, کیونکہ پنجاب میں آپ لوگ سرکار بنا نہیں پا رہے تھے, بالکل پالیٹکس سے آؤٹ ہو جاتے. چلو جو گزر گیا اس پہ کیا بحث کرنی, لیکن ٹھیک ہے, آل رائٹ. نہیں ابھی آپ گزرے ہوئے کو یاد کرا رہی ہے. اگر ہم لوگ اس وقت چاہتے آدھے سے میجورٹی, میں صرف اس لیے یاد کرا رہی ہوں رومینا, میں صرف اس لیے یاد کرا رہی ہوں کیونکہ آئی وانٹ ٹو نو کہ ایسا اس بیچ میں کیا ہو گیا. انہوں نے اپوز کیا شہباز شریف صاحب کو, ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ نام سپورٹ کریں گے ایز پرائم منسٹر. اب جب ان کے اوپر مشکل وقت آیا ہے, جب آپ پہ مشکل وقت آیا تھا, زرداری صاحب ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایسا کیا ہو گیا. اٹ از اے گڈ نیوز کہ اگر اپوزیشن اکٹھی ہے, بٹ ریزن کیا ہے؟ جی لیٹ می سے ناؤ نا پلیز, ان دونوں کو پورا بولنے دے رہی ہے, میرے پہ ظلم کری جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بڑے بڑے برے وقت آئے ہیں, ہم پہ بہت بہت برے وقت آئے, لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم نے ان وقتوں کو فیس بھی کیا. اور آج بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ایک ملک کو چلنے دیں. آپ لوگوں سے کیوں عزم نہیں ہو رہا؟ آپ کو جو وزارت عظمیٰ چاہیے تھی وہ بھی مل گئی, آپ کو کے پی کے کا صوبہ بھی مل گیا, بلوچستان کا صوبہ جو ہے وہ بھی مل گیا. اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ اب خدا کا واسطہ اتنی کیپیسٹی ہے نہیں آپ سے, وفاق آپ سے چل نہیں رہا. دوسری بات یہ کہ سوالیہ نشان تو خود یہ بنتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت کی جو گزشتہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جو منسٹر آف انٹیریئر تھے وہ آج کہاں پہ ہیں؟ وہ کون تھے؟ آپ زلفی بخاری کو ای سی ایل میں سے نام نکالنے کے لیے, مدینہ کی ریاست میں جانے کے لیے آپ نے 2 گھنٹے انتظار کیا, جبکہ لوگوں کو ذرا جلدی ہوتی ہے جانے کے لیے. آپ نے انتظار کیا اور آپ نے جو ہے ان کا نام ای سی ایل میں سے نکلا, اور آج دیکھیں ماشاءاللہ میرے خیال میں تب تو وہ پرائم منسٹر بھی نہیں تھے رومینا, تب تو عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھے. جی تب عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھے when زلفی بخاری was going to Saudi. اس ٹائم کے جو زلفی بخاری صاحب ہیں ان کا نام ای سی ایل میں سے نکلا نا, کس نے نکالا تھا؟ آج وہ کہاں ہیں؟ میں تو یہ بات کر رہی ہوں, میں کب کہہ رہی ہوں کہ اس ٹائم وہ پرائم منسٹر تھے یا نہیں. اس لیے بینش بات یہ ہے کہ ہم تو ہر اس چیز کو سپورٹ کریں گے. آپ دیکھیں اس وقت بھی ہم لوگ جب اکثریت میں تھے, 2/3 اکثریت تھی, اس کے باوجود ہم لوگوں نے چاہتے تو ہم کے پی کے میں ہم اپنی حکومت بنا سکتے تھے, لیکن کیونکہ ان کے پاس اکثریت تھی اور ہم لوگوں نے اس ٹائم پہ میاں محمد نواز شریف اور تمام لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں جس کی اکثریت ہے وہ وہاں پر اپنی حکومت بنائے, صوبے میں اپنی ایک سپریمیسی بنائے, اور یہی ہوا. لیکن آج آپ کو سندھ سے کیا ایسا خوف آنا شروع ہو گیا ہے؟ آپ پہلے وفاق میں تو ڈیلیور کر لیں. جمعہ 8 دن آپ کو ہوئے نہیں, کہیں آپ حکومت گرانے کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ ڈرتے ہیں کہ جی جمہوریت کو خطرہ ہے. کوئی آپ کو خطرہ نہیں دے رہا, آپ خود سب کو آواز دے رہے ہیں کہ آؤ اور ہمیں سیاسی شہید بناؤ. یہی چیز جو ہے وہ بہت کلیئر اور واضح نظر آ رہی ہے, جبکہ میرے خیال میں اب ایسا نہیں ہوگا. عوام کو نظر آتا ہے. تو آپ دیکھیں اکٹھے ہونے میں برائی کیا ہے؟ جب یہ اکٹھے ہو کے سینٹ میں جو ہے جو کچھ ہوا تو وہ ٹھیک تھا. اگر ہم لوگ اپوزیشن میں اور ملک کی وفاق میں اکٹھے ہو رہے ہیں, پارلیمنٹ میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور کسی غلط بات پہ اس میں ملکی مفاد کیا ہے؟ ڈرنا کہے گا نہیں, ملکی مفاد اس میں کیا ہے؟ نہیں تو پارلیمنٹ کیا جمہوریت کو اس حکومت کا یہ موقف ہے کو توڑنا. حکومت کا, میں پرفارمنس والی بات سے اب سے ایگری کر رہی ہوں کہ ابھی کوئی تبدیلی یا اس طرح کی پرفارمنس ہم نے حکومت کی نہیں دیکھی پاکستان تحریک انصاف نے, اور اس کے اوپر میں سیریز آف شوز کر چکی ہوں. اس کے اوپر اس سائٹ کو پرفارمنس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں. لیکن کیا بات ہو رہی ہے؟ اگر حکومت یہ چاہ رہی ہے یا عمران خان صاحب کا یہ ایجنڈا ہے یا اگر ان کی یہ خواہش ہے کہ کرپشن کے خلاف وہ کریک ڈاؤن کریں فار ایگزامپل, تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے. تو یہ ملکی مفاد کے اندر آپ ان کے ساتھ کیسے ہو گئے؟ بری بات ہے نہیں, آپ نے کہا نا کہ ملکی مفاد میں اکٹھے ہو گئے, تو ملکی مفاد میں تو نہیں اکٹھے ہوئے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ جے آئی ٹی میں ان کے نام ہے, اومنی گروپ میں ان کے نام ہے, ان کے خلاف ایک کارروائی چل رہی ہے. آپ مجھے بتائیں تو یہ ملکی مفاد ہے کہ آپ سندھ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھ کی حکومت کو گرا دیں گے؟ کیا یہ ملکی, کیا آپ ملک کا مذاق نہیں بنا رہے؟
ये मुल्क का जवाब मजाक जान नहीं आप देती कर हूँ, रहे हैं। जवाब क्या जानती हूँ। बात कर रही हैं बीनिश? मुल्की मफाद क्या नहीं है कि आप जो लोग अवाम का मैंडेट लेकर आए हैं उनको आप हॉर्स ट्रेडिंग करना है? एक तो क्या ये कौन सा आप करप्शन से पाक कर रहे हैं? यानी आप तो लोगों को रास्ते दिखा रहे हैं। इमरान खान साहब का मसला ये है कि उनको खुद नहीं पता कि जो उनके अपने पास जो उनके अपने पुराने लोग हैं वो कहाँ हैं, और जो नए इधर उधर से आए हैं उनको वो जो भाग दौड़ दे रहे हैं वो उनको खुद नहीं पता चल रहा कि उनका कहाँ से कहाँ क्या है। या तो वो मतलब एक अजीबो गरीब किस्म का उन्होंने क्योस जो है वो मचाया हुआ है, क्योंकि शायद डिलीवर हुआ नहीं है कुछ। मैं बात परफॉर्मेंस नहीं कर रही, बात ये कर रही हूँ कि इस टाइम शायद और कोई टैक्टिक्स है नहीं है उनके पास, इसलिए वो कभी उठते हैं और इधर की बात उधर। अब काफी कुछ जरा उस्मा कारदार के लिए इकट्ठा हो गया, मैं वापस आती हूँ जरा। उस्मा कारदार साहब यहाँ से शुरू कर लें कि रजा रबानी, वैसे एक बात ठीक थी रजा रबानी साहब की, उन्होंने कहा मुराद अली शाह का इस्तीफा चाहिए, जिस तरह आप लोग क्लेम करेंगे इस्तीफा दे दे, क्लियर हो जाए, उसके बाद वापस सीएमशिप पे आ जाएं। तो फिर इसकी इब्तिदा आपको खैबर पख्तूनख्वा से करनी चाहिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है। आप लोग चलिए, आपने कह दिया इमरान खान से, आप लोग पिछले दौरे हुकूमत में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे बात यहीं से शुरू हुई थी, इनके ऊपर एलिगेशंस है, ये साइड पर हो जाए, उसके बाद अपने आप को क्लियर करके वापस आ जाए। लेकिन जब खान साहब के अपने केसेस की बात आती है, जिस तरह के भी केस हो या आपकी ट्रायरी बेंचेस में जब लोगों की केस, तो उसके ऊपर ये मिसाल सामने नजर नहीं आती। तो ये तजाद तो एक नजर आ रहा है, यहाँ से शुरू करें जरा। अच्छा बीनिश, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये दोनों आपके जो मेहमान हैं मुझे इनसे बड़ी हमदर्दी है। अच्छा, इसलिए हमदर्दी है कि इनको ये बात हजम हो ही नहीं रही कि ये किस तरह हो गया कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गया, क्योंकि इनके तो ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि कभी वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इनके ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि कभी पीटीआई की हुकूमत बनेगी। तो अब बात सारी ये है कि वो 30-35 साल का जो बादशाहत थी, कोई पूछने वाला नहीं, स्याह करें सफ़ेद करें, लूटें, कौम को भूखा रखें, नंगा रखें, बिजली दें, गैस दें, पानी दें, ना दें, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अब तो प्रॉब्लम पड़ गई ना बहुत ज़्यादा बीनिश, क्योंकि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आ गया जिसका अपना पर्सनल एजेंडा ही कोई नहीं है। उसने ना तो एक से लेके अपनी 17 शुगर मिलें बनानी है, कोई एक शुगर मिल उसकी अगर हो तो मुझे आप बता दें, ना उसने 22 मुल्कों में अपनी कोई प्रॉपर्टी बनानी है, ना उसने कोई 300 अरब रुपए मनी लॉन्डर करना है, ना उसका कोई चर्चिल होटल है बेकर स्ट्रीट पे। तो इस तरह के काम तो उसने करने नहीं, उसका तो एक ही एजेंडा है, उसका तो एक ही एजेंडा है। चर्चिल होटल है जरदारी साहब का वहाँ बेकर स्ट्रीट पे लंदन में, आप जाएं जरा, वहाँ पे वो 5 स्टार होटल है, अरबा रुपए का। Anyway, that's just one of thank you very much for this information। हाँ, तो बात this was something which I didn't knew about। अब इन लोगों को तो जो हजम करना पड़ रहा है, इमरान खान ने बड़ा क्लियरली कह दिया, देखिए हम आपके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर चाहिए, हम आपको दे देते हैं, ठीक है। आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लेनी है, आप ले लें, आप बाकी सारी कोई कमेटी लेनी है आप ले लें, कोई मसला नहीं, लेकिन एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। और ये वही चीखें जो मेरे लेफ्ट और राइट से आपको सुनाई दे रही हैं, बिल्कुल रुकना भी नहीं चाहिए, और बिल्कुल रुकना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर अगेन वही सवाल, मुराद अली शाह की, आपकी अपनी पार्टी से भी में हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपकी अपनी पार्टी से भी तो शुरुआत करें ना। आप उसमें 1-2 कुर्बानियां दे दें ताकि आपको ये ताना ना मार, हमारी तो ताकि आपको मैं भी ताना ना मार सकूं। हमारी तो साथ साथ देखिए, आज अलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान, अलीम खान के ऊपर इन लोगों को एलिगेशंस है, उन लोगों को एलिगेशंस है, आप किसी एक की तो कुर्बानी दे दें। अच्छा, इमरान खान अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी में बिलीव करते हैं। अलीम खान 10 साल इनकी हुकूमत थी, अदारे इनके अंडर थे, इन्होंने पकड़ लेना था अलीम खान को, क्यों नहीं पकड़ा? नहीं, आप पकड़ते ना। देखिए ना, जो भी उन्होंने काम किया, जो नैब के आप कहते हैं कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन है, तो पिछले एतवार से चली आ रही है ना, जिस तरह आपकी भी पिछले एतवार से है, ये नून लीग की भी पिछले एतवार, हमने तो कोई केस नहीं किया, नैब से हमारा कोई फेक अकाउंट्स की। मैं बिनिश थोड़ी सी आपको बात बता देती हूँ, 2015 में पहली दफा ये फेक अकाउंट्स, मैं भी चौधरी निसार की देख रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके टेलीविजन पे, वो फरमा रहे थे कि ये कैसे हो गया कि जिस अकाउंट से बिलावल के एयर टिकट्स के पैसे दिए गए हैं, उसी अकाउंट से अयान अली के भी दिए गए हैं। तो ये बातें तो चौधरी निसार इनकी नून लीग की हुकूमत में कर रहे थे। 2015 में जब फेक अकाउंट्स पहली दफा डिस्कवर हुए तो इसको कवर कर दिया गया, क्योंकि नवाज शरीफ थे और हुक्म का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, बिल्कुल हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, वो वाला किस्सा चल पड़ा। 2017 में चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो एक्शन लेके कहा कि ये फेक अकाउंट्स को आगे बढ़ाएं और इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, और 2018 में जीआईटी बनी। तो अब बात सारी ये है कि ताकतवर का एहतसाब तो अब शुरू हुआ है बिनिश। पहले तो मुखमुका था, एनआरओज थे, अब जो इमरान खान की डिक्शनरी में तो एनआरओ का लफ्ज है ही, चले हो गया ना। चाहे आप
الٹے वो लटक सब जाएं, ठीक है, चाहे आप ठीक है, चीखें, चाहे हो आप गया। चिल्लाएं, अब लेकिन मुराद इस अली सारे शाह- में मुराद अली शाह की मैं आपको बात इस सारे में बताती आप हूँ लोग को क्या प्रॉब्लम हो कि रही है? 10 इदारे अपना में काम कर रहे हैं ना, 11 नैब अपना काम कर रही है, जी। एफआई अपना काम कर रही है, अदलिया अपना काम तो कर साहब रही ये है, कह रहे हैं कि आप नैब लोग कर को रही है। प्रॉब्लम क्या है? मतलब फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक उनको क्या इंसाफ प्रॉब्लम इतनी है? बयानबाजी क्यों कर रही है? इलेक्शन ईयर तो है नहीं कि आप लोग को अब पॉलिटिकली जो पॉइंट्स बात स्कोरिंग है, करनी है। हाजमा खराब जब है ये ना। बलोचिस्तान की हुकूमत की बात आई थी तो जरदारी साहब कहते थे मैं अगर चाहूं तो तब मैं तो आप लोग इकट्ठे मैं थे, सर। एक दिन में ये हुकूमत कोई भी आपने अपने हुकूमत सारे गिरा वोट सकता इनकी हूं। झोली में डाले, ये जिसको चाहे मर्जी नहीं, चेयरमैन कैनेट में से जीते बनाए। उनकी- इनके आशा साथ वोट वोट देते था। बिनिश मैं उनकी जरदारी साहब की बात कर रही हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा था कि मैं जब चाहूं गिरा। कल अपनी वो बात करें बिलावल ना। ने भी यही कहा कि अब्बा जान अगर हुक्म दें एक हफ्ते में इनको हम फारिग कर ओ, देंगे। तो इस ठीक बात का गुस्सा है। ये तड़िया इस बात का तड़िया जवाब जब है। खुद दे रहे होते हैं तो तब सब ठीक होता है, कोई मसला नहीं होता। अगर हमने कह दिया कि आपकी अपनी पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, देखिए कुछ अच्छे लोग भी हैं हुकूमत पीपल्स बड़ी पार्टी, होती ये है भी बड़े उस्मा। अच्छे होंगे, आई एम हुकूमत श्योर। बड़ी होती है, लेकिन बात सारी हुकूमत ये इन सारी चीजों से बड़ी होती है। आप लोग गवर्नमेंट में हैं, आप लोगों को बिनिश, मैंडेट इनकी मिला 5 अपनी- साल का, इनकी ये चीजें अपनी- आप लोग को बॉदर नहीं करनी अभी तो चाहिए। सुनने में आ रहा है इनका भी अपनी फॉरवर्ड सेंध ब्लॉक तैयार है। हुकूमत- चलिए, इनकी अब मुझे अपनी ब्रेक सेंध लेना, मुझे हुकूमत ब्रेक में लेना। जो लोग हैं इनके 15-20 ऐसे एमपीएस हैं जो सख्त नाला हैं भाई। किसके? कब तक- सॉरी कब मैंने मिस तक- किया, किसके एमपीएस? कब पीपल्स पार्टी अच्छा, के। पीपल्स पार्टी जी के, हाँ जी। देखिए कब तक ये दो तो खानदानों PTI का का भी बोझ, forward block एक तैयार हो रहा है शरीफ बिनिश, वो खानदान भी तो और सुनने एक में आ रहा है। जरदारी खानदान, ये बेचारी पार्टी कब तक इन दो खानदानों अच्छा, का वे बोझ पीपल्स उठाएंगी? पार्टी के अंदर जो बहुत है अच्छे फॉरवर्ड लोग ब्लॉक भी बन रहा है, हैं। उस्मा वो- कारदार साहिबा वो कह रही बजा- हैं, वो चाहते रुमीना हैं, कह रही है कि हकीकतन पीटीआई के अंदर एक चाहते हैं फॉरवर्ड कि ब्लॉक आवाम बन की रहा है, खिदमत करें। और ये हमें बताया जाता है कि जी नून लीग के अंदर भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। अब पता नहीं कहाँ कहाँ फॉरवर्ड बिल्कुल, ब्लॉक बन रहा है, जाली- जानते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं सर, एक ब्रेक ले लेते हैं। होल्ड इट। उस्मा कारदार उन्होंने हमजा से राब्ता किया कि मैं आपको वोट दूंगी अगर मुझे वजारत मिलेगी तो। अच्छा, मुझे हाँ, इनके बहुत से एमपी राब्ता कर रहे हैं मुझे पंजाब में। मुझे एक ब्रेक लेना है। इनके साथ। ओके, आई हैव टू टेक अ ब्रेक जेंटलमैन, प्लीज गाइस, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। लेट्स टेक अ ब्रेक, विल रिज्यूम शॉर्टली। ब्रेक के बाद जी एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। उज़्मा कारदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, एंड बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज की सीधी बात में हमारे रूबरू हैं। बैरिस्टर साहब, मुझे पहले एक बात बताएं, आप कैसे बबांगो दहल ये ऐलान कर रहे हैं क्या आप हुकूमत गिरा सकते हैं? मुझे ये फंडा आपसे बिल्कुल समझना है, बिकॉज यू पीपल डोंट हैव दैट टाइप ऑफ नंबर्स। बिलावल आए, उन्होंने कहा अबू जी ने इजाज़त दी तो हम हुकूमत गिरा सकते हैं। खैर फवाद ने उसका जवाब भी दिया, लेकिन मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप लोग कैसे हुकूमत गिरा सकते हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ मिलने के लिए तैयार हैं? देखिए, ये जो आजकल अदम एतमाद की ये बात कर रहे हैं ना, अदम एतमाद ये नहीं होता कि किसी जमात से मुंतखब लोगों को आप तोड़ के अदम एतमाद करेंगे और वो कामयाब हो जाएगी। जो भी अपने प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वोट करेगा अपनी पार्टी के, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। अदम एतमाद तब होता है कि जब आप पार्लियामेंट के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंपल मेजॉरिटी आपके पास ना हो और आप एक खैराती हुकूमत या वो जो होती है ना हुकूमत मांगे तांगे की, जैसे कि पीटीआई की 2 हुकूमतें हैं मरकज़ में और पंजाब में, जिसमें यहाँ पे 6-7 वोट हैं। बात तो सुने ना, 6-7 वोट हैं यहाँ पे परवेज़ इलाही साहब के, ऊपर परवेज़ इलाही साहब के वोट हैं, MQM के वोट हैं, मेंगल साहब के वोट हैं, उसके बाद कुछ आज़ाद लोग हैं उनके वोट हैं। इसलिए इनके लिए तो, और अब मैं बताऊं कि क्यों आसान है हमारे लिए। अब आप मुझे बताएं कि जब ये मामला शुरू हुआ धांधली ज़दा इलेक्शन के बाद, ना PMLN पार्लियामेंट में जाना चाह रही थी और ना MMA जाना चाह रही थी, मौलाना फजलुर रहमान। इन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई। हमने रिक्वेस्ट की इनसे कि हमें ठीक है कि धांधली हुई है, लेकिन हमें जमहूरियत के बेहतरीन मुफाद में हमें पार्लियामेंट के अंदर अपनी जंग करनी है। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये लोग पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट के अंदर। जी बिल्कुल, ये तो है ओपन चीज़ है। ये पार्लियामेंट के अंदर आए, ये पार्लियामेंट के अंदर आए तो इनका इलेक्शन हुआ और इन्हें ये वो हुकूमत मिल गई। और ये सच कहती हैं कि हमारे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन सकते हैं। इनके अपने ख्वाबो ख्याल में। बात तो सुन लें, हौसला लें, हौसला लें, फिर आप भी बोल सकेंगी अगले में मैं शोर करूंगा। फिर आप अगर खामोश नहीं होंगी आप बोल नहीं सकेंगी। आप आराम से मुझे मिसकोट ना करें, इनका जरा मुझे मिसकोट ना करें। अच्छा चले बारी बारी कर ले। मैं आपको कोट नहीं करना चाहता तो मिसकोट तो दूर की बात है। चले बारी बारी कर लेना। बात ये, मैं तो आपका नाम भी नहीं लेना चाह रहा, मुझे बात करने दो। बात ये है, बात मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो इन्होंने इनकी हुकूमत ये हमारी वजह से ना होती तो इनकी हुकूमत के तो हालात कोई नहीं थे। ख्वाबो ख्याल जो कहा है
اس شخص کے اپنے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ اس نے وزیر اعظم بننا ہے، اسی لیے کوئی تیاری نہیں تھی، آگے رش وش لگا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا کس نے کیا بننا ہے، بس ایک وہ جمعہ بازار اور نیلام گھر ہے ہو رہا ہے جس میں وہ آ رہے ہیں سارے، اور یہ واحد وزیر اعظم ہے سلیکٹڈ جسے وزیر اعظم ہونے کا بیوی سے اور ملکی معاملات کا ٹی وی سے پتہ چلتا ہے، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں چلتا۔ آپ بس کریں، آپ اپنی یہ اس نے خود کہا ہے، یہ اس نے خود کہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم میری بیوی سے پتہ چلتا ہے، یہ اس کی بات ہے۔ آپ چپ کریں نا، آپ چپ کریں، یہ کیا صرف یہ بتائیں آپ حکومت کیسے گرا سکتے ہیں؟ آپ یہ ادھر ادھر نہ بات کریں، آپ سمپل یہ بتائیں حکومت کیسے گرا سکتے ہیں؟ آپ کا معاملہ یہ ہے، آپ ان کو خاموش کرائیں گی تو بولیں ان کا منہ ذرا اچھا باری باری کنٹرول کر رہا ہے۔ اس میں اپنی باری ابھی اپنے میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، یہ آج بول گئی پورے پروگرام میں میرا نام بدلا دیجیے گا، بول لے گے۔ بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے میری بیوی وزیر اعظم کہتی ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے میں وزیر اعظم ہوں، مجھے کوئی نہیں پتا اس کی کسی بھی بیوی کا نام لینے کی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے۔ اب آتے ہیں آگے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتیں آگے پہنچاتا ہے، یہ رسول پاک کی حدیث ہے۔ اب یہ جے آئی ٹی انہوں نے جو نکالی ہے، کل چیف جسٹس نے کہا کہ اپنے منہ بند رکھیں، بات تو سن لینا، نہیں انہیں کہا، ان کے ایک وزیر کو بلا کے کہا اور وہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ اپنے منہ بند رکھنے ہیں، اپنے خبردار پروگراموں میں جا کے بولیں، لیکن ان کے منہ نہیں بند ہو سکتے، ان کے منہ کو کوئی بدعزمی ہے کسی قسم کی، وہ میرے خیال سے کوئی فلیجل چاہیے انہیں منہ والی جو ان کا بند ہونا۔ بات یہ ہے نہیں بھائی ہم کیا کریں، بات کریں، اب بات یہ ہے کہ جھوٹ کے اوپر جی ہوٹل ہے فلانا ہے، بھئی احتساب اگر احتساب والوں نے کرنا ہے تو یہ پھٹے ہوئے ڈھول، یہ بھاڑے کے ٹٹو جو ان کی کر رہے ہیں جا کے، یہ بھاڑو، یہ میرے ساری اردو لینگویج ہے، یہ محاورہ ہے اردو کا، میری کوئی لینگویج نہیں ہے، یہ اردو کا لینگویج کا محاورہ ہے، یہ اردو کا محاورہ ہے، بھاڑے کے ٹٹو حکومت کیسے گرائیں گے بیرسٹر صاحب، حکومت کیسے گرائیں گے؟ اب دیکھیں نا میری بات سنیں، چائے رکھوانی ہے میں نے، اب میری بات سنیں، اب سنیں، یہ سب جوڈس معاملہ ہے، اسی عدالت میں ہے، آپ اس پہ بات نہ کریں، جے آئی ٹی جو کرے گی، آپ کے پاس ہے نا رسیدیں، آپ کے پاس ثبوت ہیں، ہمارے پاس تو ایسے ثبوت ہے، آپ دیکھئے گا، پھر مسئلہ ہی تو نہیں، اب حکومت آپ ان کی ارے بھائی 27 سال ہمارا احتساب کیا، جنہوں نے پروپیگنڈا کیا، جو باتیں کرتے تھے ہمارے خلاف، میڈیا ان کے منہ کالے ہو گئے، آصف علی زرداری باعزت بری ہو گیا، آج والوں کے بھی منہ کالے ہو جائیں گے وقت کے اوپر، ان کے تو پہلے ہی ہیں لیکن مزید ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں آگے کہ انہوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ 31 دسمبر کو یہ پکڑے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں نا کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا۔ 31 دسمبر کو انہیں بلایا، ان کے وزیر کو بلایا اور وہ انہیں جوتے پڑے سپریم کورٹ کے اندر، لیکن یہ اتنے بے شرم اور بے حیا ہیں کہ جوتے کھانے کے بعد کپڑے شپڑے جھاڑ کے باہر آ کے پھر کہتے ہیں کہ ہم چوروں اور ڈاکوؤں کو جانے نہیں دیں گے۔ وہ چور خود نکلتے ہو، بہن چورنی، جنرل سیکرٹری ڈاکو، ٹھیک ہے 80% کابینہ چور، وزیر اعظم خود ہیلی کاپٹر چور، پوری کابینہ چوروں ڈاکوؤں پہ، اور 900 چوہے کھا کے بلی آج کو چلی۔ بھئی انہیں شرم بھی نہیں آتی کہ آپ نے اپنی بہن کو خود چور ڈکلیئر کیا، اس سے جرمانہ لے کے، اور سپریم کورٹ نے جرمانہ، ڈبل چور نہیں نکلی ہے ان کی بہن، گھر باپ پہلے چور تھا، بہن اب چور نکلی، اور یہ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں۔ اپنا کردار تو دیکھو۔ اور ایک بات میں آخری، یہ ذرا نا یہ کسی وہ کہتے ہیں نا یہ آپ اپنے لہجے اور اپنی چیزیں سنبھال کے رکھیں، پہلے آپ کا کسی اور کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، انہیں ہم منہ نہیں کرنے دیں گے، غیر آئینی قدم اٹھا کے دیکھیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ہم ان کے جو باپ دادا تھے نا، حمید گل، جنرل ضیاء، جنرل مشرف، ہم نے انہیں کچھ نہیں سمجھا، یہ کس کھیت کی مولی ہیں، انہیں ہم کسی ہوش نہیں آنے دیں گے۔ اب یہ بول کے دکھائیں پورے پروگرام میں، میں آپ کو پورا ٹائم دوں گی، میں ذرا رومینہ کے پاس جانا چاہتی ہوں، تب تک آپ پلیز ان کی چائے رکھ دیجئے۔ رومینہ عالم صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کس بلبوتے پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی حکومت گرا سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی اس چیز کو کلیم کر رہی ہے۔ مجھے ذرا وہ سائنس بتا دیں، تھوڑا سمجھا دیں ذرا نمبر گیم کیسے ہوگا؟ دیکھیں سائنس بڑی واضح اور کلیئر ہے۔ جب پنجاب میں حکومت بنانے کا معاملہ تھا، کوئی 4-5 ووٹوں کا ڈیفرنس تھا، آپ وہ ووٹ اپنے انٹیکٹ نہیں رکھ پائے، تو آپ ان کی حکومت کیسے گرائیں گے؟ میں صرف یہ سمجھنا چاہتی ہوں۔ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح سے کوشش جو ہے، اگر ہم لوگ اس طرح سے پراپرلی
वाली कोशिश की बात अगर आप करते हैं तो देखिए मैं समझती हूँ कि हमारे जो लीडरशिप है उनकी बहुत एक बड़ा, और मैं समझती हूँ बहुत अच्छा है कि आज इनको वाकई में ख्वाबो ख्याल नहीं था, ये तो जैसे तैसे बेचारे सिलेक्ट होके आ गए हैं। अब बात ये है कि आप अंदाजा करें ना कि हुकूमत अभी तक दे आर आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ फ्रेम। उनको अभी तक यकीन ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए हैं। पाकिस्तान के जो वुज़रा हैं बने हुए इस टाइम, वो भी अभी तक कंटेनर्स में चढ़ के सियासत कर रहे हैं। और दूसरी बात, हजम होने वाली बात जो सी है ना मोहतरमा ने की कि हमें हजम नहीं हो रहा, ऐसा कतई नहीं है। हम लोगों के हाजमे बड़े मजबूत और बड़े अच्छे हैं। हम तो चाहते हैं कि खुदा करे कि ये लोग 5 साल, जो कि अल्लाह रहम करे मेरे मुल्क पर, लेकिन 5 साल ये पूरे कर लें और हाजमे की गोलियां ये लोग जरूर खाएं, क्योंकि इनके वजीरों को बिनिश जी जी बिल्कुल हम लोग इनको चाहते भी नहीं कि ये सियासी शहीद बने। और अवाम और जो लोग इनको, अवाम जो थोड़े बहुत लोग इनको लेकर आए हैं और जो बाकी के इनको लेकर आए हैं, वो तमाम लोग ये जान सकें कि ये किस तरह से हुकूमत चला रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और हाजमे की गोलियां ये अपने उन वजीरों को दें जिनको बेचारों को और कोई काम नहीं है, वो आ जाते हैं बात करने। बेचारे पता नहीं अब अगली पार्टी उनकी कौन सी होगी, क्योंकि अब तो घूम फिर के वो सारी पार्टियों में से हो आए हैं, तो अब बेचारे वो डिहाइड्रेटेड भी हैं और उनके पेट में भी प्रॉब्लम है। और रही बात जुबान की, तो जुबान जो बोली जा रही थी उसी का एवरी एक्शन जो है ना उसका रिएक्शन होता है। दूसरी बात की फॉरवर्ड ब्लॉक्स की बात इन्होंने की, तो मैं एक बात कहना चाहूं, 5 साल से कौन सा फॉरवर्ड ब्लॉक निकला पीएमएलएन में से, मुझे बता कोई बात। और एनआरओ मुकम का ये सारे रोने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि ना किसी ने एनआरओ मांगा। जब एनआरओ की बात होती है तब इनके पास कोई जवाब नहीं होता, मुकमका की बात होती है तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। बात ये कि चीजों को कहना, ख्वाब देखने जरूर चाहिए, लेकिन उन ख्वाबों की कोई ताबीर भी होती है। अभी मसाइल ये है कि आप लोगों के पास दे हैव नथिंग टू से। पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हो गई और तब हमारे मुल्क में हाई थी। अब उनको फ्यूल एडजस्टमेंट याद है, चले अल्लाह का शुक्र है नए साल पे 4 रुपए कम करके कोई तोहफा दे दिए। आप जिनको सिर्फ ये काम हो कि वजीर आजम के कुर्ते में 2 सुराख आ गए हैं, उसकी प्रोजेक्शन करनी है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अब पता नहीं वो 2 सुराख किस चीज की वजह से कुछ गिर गया, लेकिन बाकी ये बात गिराने पे आए तो बहुत कुछ गिराया जा सकता है बीनिश। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जरा अभी तो पार्टी शुरू, हमें बड़ी पार्टी हम देख चुके हैं और 30-35 साल की बात की जाती है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि 30-35 आपकी पार्टी को इस सारे एग्रेशन और अटेंशन की जरूरत है। पीपल्स पार्टी तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट का नारा लगाया था डे 1 से, अभी तक प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट पे ही डटी हुई है, लेकिन आपकी पार्टी की खामोशी अभी नहीं टूट रही है। डेफिनेटली आप लोग अपनी पार्टी पे हमारी खामोशी क्या नहीं टूटी, हम लोग तो हर तरह से, आपने मुझे ऑपोजिशन प्रॉपोजिशन उस तरह से कह रही है। बारी आप जो बार बार कह रही हैं कि किस तरह इत्तेहादी, इनका एक इत्तेहादी टूटेगा तो इनकी हुकूमत टूट जाएगी। मुकम्मल करें आप, मुकम्मल करें। और पीएमएलक्यू बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ कि आप देखिए जो इनके इत्तेहाद में भी लोग खड़े हैं वो इनसे कहाँ खुश हैं। आप मुझे बताएं कि इनके साथ, इनके पास है क्या, मेजॉरिटी है कितनी है? हम लोग तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ है और अल्लाह का शुक्र है कि 5 साल पूरे हुए। अभी तो पार्टी वाकई नए साल में शुरू हुई है, जब पता चलेगा कि आप करते क्या है, आप चलाएंगे कैसे। आपका एक वजीर जा रहा होता है, मैं गवर्नमेंट से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। चले, आई हैव हर्ड यू, पॉइंट इज लाउड एंड क्लियर। आप बार बार कह रही हैं इनके पास क्या है, ये गवर्नमेंट में है, वेदर यू लाइक इट, वेदर यू डोंट लाइक इट, आप एक्सेप्ट करें ना करें, इमरान खान पाकिस्तान की गवर्नमेंट में है। और शुगर सवाल क्योंकि ये गवर्नमेंट में है, इनसे पूछे कि शुगर में इस किस्म के नाअहल लोग, निकम्मे लोग, बदकिरदार लोग। अब मुझे जरा, अब प्लीज जरा मुझे आप दोनों हजरात से मेरी प्लीज, ये मेरी पर्सनल दरखास्त है कि आखिरी 3-4 मिनट रह गए, मुझे जरा हुकूमत से सवाल करने दें। नहीं ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। नहीं आपका खराब नहीं हुआ, आपका पूरा मौका किया, प्लीज ऐसे ना करें। देखिए आप नहीं चाहते कि मैं अलीमा खान के ऊपर मैं सवाल करूं, हाँ तो जवाब देने का प्लीज मौका देना। हाँ प्लीज 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 जरा बड़ी मेहरबानी आपकी। जी अब बताइए, अलीमा खानम साहिबा ने अभी तक FBR को पैसे जमा नहीं कराए हैं, कब तक करा देंगी वो? उनका भाई जमा करा देगा, वो उसने तरीन को कहा है थोड़े से पैसे मुझे दो। ऐसे ना करें बैरिस्टर साहब, मुझे फिर आपका माइक बंद करना पड़ेगा, प्लीज ऐसे ना करें बैरिस्टर साहब, आप ऐसे मत करें। एटीएम मशीनों को उन्होंने दरखास्त की है, मुझे फिर आपका माइक बंद करना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है क्या? नहीं नहीं बैरिस्टर साहब ऐसे मत करें, आई हैव टू क्लोज योर माइक, ऐसे मत करें, आई हैव टू क्लोज योर माइक बैरिस्टर साहब प्लीज। इस टाइम पे उस्मा की बारी है,
जाएंगे। सिंध से भी अब जनाजा निकलने वाला है, ये फारिग है, फ्रस्ट्रेटेड है। बैरिस्टर साहब, नहीं चलेगी। बैरिस्टर साहब, आप लोग जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ओके, बैरिस्टर साहब, तो फिर बात सुनेंगी भी। बैरिस्टर साहब, बात नहीं सुनेंगी, बैरिस्टर साहब, हम तो 5 साल का मैंडेट लेके आए हैं। देखिए बात याद बैरिस्टर साहब, आई हैव नहीं, इनका तरीकाकार ये है। ये इनका हमेशा तरीकाकार है। अच्छा, आप तो मेरे चुप हैं। जितने प्रोग्राम होते हैं ऐसे करते हैं। हुकूमत जो है अच्छा, बात करके दिखाएं। अच्छा, आप तो पार्लियामेंट चला के अच्छा, दिखाएं, आप ये हुकूमत चला के दिखाएं, ये बोल के दिखाएं। अच्छा, तो फिर मैं देखूंगा, प्लीज, ये बोल के दिखाएं। प्लीज बैरिस्टर मैं यही कह रहा हूँ, इन्हें ठुस कर देंगे। मुझे फोर्स मत करें, मुझे आपकी माइक बंद करना। ठुस नहीं, आपने इनका क्यों नहीं बंद किया था? मैंने उनको मना किया था, वो चुप हो गए। बायस होगा। मैंने उनको मना किया था, वो चुप हो गई। ये हर प्रोग्राम खराब करती है, ये मुझे तरीका नहीं ब्रेक चलेगा। लेना है। I have to इनका take a प्रोग्राम break. ऐसे नहीं मुझे चलेगा। ब्रेक लेना है। मुझे हमदर्दी है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है इनको। इन्होंने अभी आगे बहुत जवाब देने अच्छा हैं प्लीज सुप्रीम बैरिस्टर कोर्ट साहब, में। इनके प्लीज सारे मेरी मुद्दे आपसे पे पर्सनल जवाब बात देने हैं। समझाया करें। मैंने इनको इन्हें भी समझाया समझाया, करें। क्या मतलब जब ये इनका बोल हर रही थी मैंने प्रोग्राम इनको में मना ये किया, तरीका ये है। चुप हुई। जो लोग इनके अच्छा साथ मुझे प्रोग्राम बाकी करते हैं, प्रोग्राम्स का नहीं पता, लेकिन प्लीज इनका बहुत है। अनरिजनेबल आप उनको छूट दे रहे हैं, वो जवाब नहीं देंगी मुझे। 35 साल अलीमा खानम के बारे में बीनेश प्लीज। बहुत आपके कहने पे फ्रस्ट्रेशन हो गई है। बहुत बहुत मेहरबानी जी। अलीमा खानम अपने जो रकम है एफबीआर को कब जमा करा रही? 14 जनवरी उसकी डेडलाइन है, उससे पहले रकम जमा हो जाएगी? जी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी तरीन साहब से मंगवाइए। इंशाल्लाह। आप मुझे सिर्फ, मैं इनसे पूछ रही अलीम हूँ खान कि भी जिस जमा तरह करा। प्राइम चलिए, बस कर मिनिस्टर इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनकी बहन पेशियां भुगत रही हैं, अगर ये फरियाल तारपुर को भी 2-4 पेशियां भुगता देते तो 90 अरब जो लाड़काना में गायब हो गया, उसका पता नहीं किधर गया, शायद वो भी 90 अरब हमें मिल जाता। शायद वो सेवन में जो बेचारी औरतें 10-10 मील नंगे पैर घड़े सर पे रख के तो छप्पड़ से पानी भरने आती हैं जानवरों के साथ। सेवन वो जगह है जहाँ से मुराद अली शाह देखे वहां पे जाके तो चैलेंज के साथ है, हाल है। सेवन गई नहीं और मैं परसों सेवन से वापस आया हूँ। इतने झूठे हैं ये, सुनी सुनाई बातें। अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, सर्टिफाइड झूठे हैं। अब आपका सिंध से भी जनाजा निकलने वाला है, तो मुझे पता है कि क्यों आपको इतनी फ्रस्ट्रेशन है, क्यों आप इतने परेशान हैं। मैं सुनता रहूं, ये सेवन गई नहीं कभी। बीनेश, आप इनसे पूछें समिट बैंक किसके अंडर था, सिंध बैंक किसके अंडर था, स्टेट बैंक के, नेशनल बैंक किसके अंडर था, और कानून पता है 11 साल में 2000 अरब का पीएसडीपी का जो बजट था सिंध गवर्नमेंट का, वो 35% जो है वो जरदारी ग्रुप के बीच में गया है। तो ये हमें तो फिक्र नहीं है, हमें फिक्र नहीं है, जवाब देना है। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएं और जवाब आप बस मुझे फाइनली ये बता दें कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने जो पॉलिसीज हैं गुर्बत महंगाई के ऊपर काबू पाना है, जहालत पे काबू पाना है, उसका प्लीज मुझे रोड मैप बता दें, क्योंकि मुझे प्रोग्राम अपना क्लोज करना है। बैरिस्टर साहब आप सुने, ये आपके लिए फायदेमंद है अगले प्रोग्राम में, प्लीज सुनिए जी, प्लीज सुनिए। देखिए बिल्कुल, अंडा और मुर्गी जो है ये इतनी बेहतरीन स्कीम है, ये 2 दफा शहबाज शरीफ भी पंजाब में शुरू कर चुका है, और ये बिल गेट्स ने पूरी दुनिया में कहा है कि ये फॉलो कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में होगा, स्पीकर भी उसी का लगाया, वो है कि घर घर में हर माँ हर बच्ची हर खानदान अपने लिए ये एक बिजनेस अपने घर में कर सकते हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, दूसरे आपने देखा है कि नया साल हमने पेट्रोल की कीमत कम करके हमने शुरू किया है। आपने देखेंगे जब पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो हर चीज की प्राइस कम होती है बीनेश, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि प्राइसेस हर चीज की कम होंगी, जो प्राइस कंट्रोल